सो हेलो गाइस, देखते हैं हमारे लिए मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको टैरो एंजल थेरेपी कोर्स ज्वाइन करना है आप ज़रूर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। ओके, सेकेंडली पर्सनल रीडिंग्स आपको चाहिए है तो आप ज़रूर से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू द सेम। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। चीज़ें काफ़ी फ्लो में जा रही है इनकी लाइफ में, इजी गोइंग चीज़ें चल रही हैं। जो भी ये चाह रहे हैं वो चीज़ें वो पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूवर्स, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब ये मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है जो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही थी। यहाँ पे कुछ एनर्जीज ऐसी है इनकी जहाँ पे कहीं से ये निकल नहीं पा रहे हैं अपने खुद की एनर्जीज़ को। वो कुछ चाह रहे हैं और एक चीज़ चाह रहे हैं और उनको करना कुछ और पड़ रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये ट्रैवल तो करना चाह रहे हैं, बाहर तो जाना चाह रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन से। बट 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में अटके हुए हैं तो ऐसा माहौल बन सकता है कि वो निकल रहे हैं उस सिचुएशन से, उस पर्टिकुलर ऐसी वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द टावर इनके लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें शुरू है इस वक्त में। टावर मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में यहाँ पे शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इट्स लाइक कि चीज़ें शायद हो सकता है कि सामने वाले को ऐसा दिखा कि इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इनके लाइफ में एक्चुअली मेंटली या इस तौर पे यहाँ पे बहुत सारे टावर मूवमेंट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली भी ये टावर मूवमेंट्स इनके ऊपर आते हुए हो सकते हैं। ओके, मतलब फाइनेंसिस में कुछ घाटा हो गया, ऐसी वाली सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे देखिए बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं। जो भी टावर मूवमेंट्स इनके लाइफ में आ रहे हैं ना, इट हैज़ सम मीनिंग, इट हैज़ सम सिग्निफिकेंस एंड दैट्स वाई दो स्टार मूवमेंट्स आर कमिंग इन देयर लाइफ एंड उसके थ्रू कुछ अच्छा ही होगा। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस पर्सन इज़ हीलिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, बहुत सारी हीलिंग्स ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद की। एंड मुझे कुछ सिग्निफिकेंट एनर्जीज़ इनकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है रिगार्डिंग नंबर 5 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर दिस पर्सन। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे 5 नंबर बहुत स्ट्रांगली इनके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें एलिमिनेट हो रहे हैं इनके लाइफ से, कुछ चीज़ें निकल कर जा रही हैं एंड दैट्स वाई यहाँ पे टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं सो दैट अपनी एनर्जीज़ को ये अच्छी तरीके से क्लेम कर पाए, अपनी एनर्जीज़ को ये अच्छी तरीके से ले पाए। दैट्स वाई ये सारी टावर मूवमेंट्स इनकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। आई मीन टू से कि उससे बाहर निकालने का रास्ता या फिर कुछ चीज़ें क्लियर आउट हो रही है इनकी एनर्जीज़ से, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ इनके लाइफ से क्लियर आउट होती हुई दिखाई दे रही है। वाओ, एस ऑफ कप्स एंड द चैरियट की एनर्जी। अगर आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ रियली मूविंग टूवर्ड्स द सेल्फ लव एंड चैरियट की एनर्जी में है। इनको इस वक्त में कोई हरा नहीं पा रहा है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ इनके लाइफ में असर नहीं कर पा रही है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकेंडली इनके गुड और बैड कर्मा जो है ना वो इनको लीड कर रहे हैं, इनकी लाइफ को लीड कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इन गुड और बैड कर्मा के को वो अपने हाथ में ले रहे हैं। मतलब कि अगर उन्होंने कुछ, उनको पता है, मुझे इनके इंट्यूशंस मुझे काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। इनको पता है कि उनके अच्छे कर्मा क्या है और बुरे कर्मा क्या है, तो उनको पता है कि किस तरीके से उन कर्मास को हैंडल करना है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दे आर हैंडलिंग देयर कर्मा एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है कि चीज़ें काफ़ी सेटल डाउन ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बड़ी ही सजगता के साथ ये चीज़ें ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट मी सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ ऐसे
जंजाल में ये फंस जाते हैं बीच में ही। कुछ ऐसे सिचुएशंस में मेंटल प्रिजन में ये फंस जाते हैं कि वहाँ से निकल पाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड कभी कभी वहाँ से निकलते हैं तो मतलब वहाँ पे एक थोड़े टाइम वहाँ पे रहना पड़ता है उनको, सो दैट उन चीज़ों को समझ पाए और सो दैट उस चीज़ से बाहर निकल पाए। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैंने 4, 5, 6 देखा, इनकी लाइफ काफ़ी प्रोग्रेसिव मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अगर स्टकनेस इनकी लाइफ में चल रही थी तो वो स्टकनेस यहाँ पे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, नए तरीके से सोच विचार करना। यहाँ पे एस ऑफ कप्स था, एस ऑफ सोर्ड्स था। ये जो भी पर्सन है इनके एनर्जीज़ में एक न्यूनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक जो भी इनके थॉट पैटर्न्स पुराने थे अभी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, वो सेम थॉट पैटर्न्स वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो रही है इनकी लाइफ में, चीज़ें काफ़ी हद तक इनकी लाइफ में काफ़ी बहुत फास्ट बदलाव इनकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक बहुत फास्ट बदलाव इनके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। एंड ये जो बदलाव है कुछ चीज़ें ये खुद भी लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ें ये अपनी एनर्जीज़ को। सेकेंडली दिस पर्सन इज़ कनेक्टिंग, लाइक यहाँ अगर इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड था तो क्राउन चक्रा यहाँ पे मुझे रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो एनर्जीज़ यहाँ पे रिलीज़ हो रही है उनकी। अगर नेगेटिव एनर्जीज़ थी क्राउन चक्रा में तो वो चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड डिवाइन इज़ गाइडिंग दिस पर्सन, डिवाइन इज़ गिविंग डाउनलोड्स टू दिस पर्सन एंड अकॉर्डिंगली दिस पर्सन इज़ ग्रोइंग। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक चीज़ों में इनकी लाइफ में एक जैसे आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, काफ़ी हद तक आगे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट मी सी एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सोशलाइज भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अकेले ही कर रहे हैं, अकेली ही चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, नहीं, सोशलाइज भी हो रहे हैं लोग। उनके फ्रेंड्स के साथ भी वो हैंग करते हैं एंड अपना मज़ा मस्ती भी करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून इनके लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग आ रही है। जो भी इनके कर्मास थे, स्पेशली अगर नेगेटिव कर्मा इनके रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो चुके हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग इनकी लाइफ में आ रही है। एंड ऐसे लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो इनका भला चाहते हैं, ऐसे लोग भी इनकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आना शुरू हो चुके हैं एंड और भी ऐसे लोग आएंगे, जिसे हम सोलमेट बोलते हैं। इनकी सोलमेट इनकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेर एवर दिस पर्सन इज स्टकिंग तो वो हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेंटली भी हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन। So let me see और क्या मैसेजेस है। What are the energies of my viewers and person on the mind of my viewers and subscribers। अगर ये कुछ एक्शंस की बात कर रहे हैं तो बहुत फास्ट मूव करने वाले पर्सन है, बहुत फास्ट डिसीजंस के ऊपर एक्शन लेने वाले पर्सन है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक ये मुझे इनकी एनर्जीज़ में क्रोज़ की एनर्जी आ रही है, क्रोज़ की एनर्जी आ रही है। इनका पितृदोषा हो सकता है, मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है। पितृदोष इनका हो सकता है जिसकी वजह से इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एनर्जीज ऑफ पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स। Three of Pentacles। बहुत सारी क्रिएटिविटी में ये इंडल्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जीज़ ये अपनी एनर्जीज़ में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नए स्किल्स ये सीख रहे हो सकते हैं, कोई नई चीज़ें ये सीख रहे हो सकते हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट दैट पर्सन जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेकर बैठे और उसको क्रिप करे, नहीं। दिस पर्सन नोज़ हाउ टू कम आउट ऑफ ऑल द सिचुएशंस, रॉन्ग सिचुएशंस और बैड सिचुएशंस, उससे कैसे निकले उनको पता है ना। तो कहीं ना कहीं ये नए क्रिएटिव आइडियाज़
कोई नए नए चीज़ें ये सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई नए स्किल सेट्स हो सकता है ये सीख रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्पेशली रिगार्डिंग देयर हॉबी में इंडल्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा उनके पास टाइम होता है उसमें वो अपने हॉबीज़ को परसीव करते हैं। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, बट इतना करके भी इनको सुकून नहीं मिलता है इनके लाइफ में। मुझे यहाँ पे सुकून तो नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनरिजॉल्व है, इनको पता नहीं चल रहा है अभी भी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में इनको पता नहीं है कि वो चीज़ें इनके लाइफ में क्यों हो रही है, उसको लेकर ये काफ़ी परेशान मुझे यहाँ पे इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं। एंड इनकी एनर्जीज़ में मुझे अगेन एक डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी मनी की एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट करते होंगे, मनी की एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्रेव भी करते होंगे, चेज़ करते होंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इस वक्त में हो सकता है कि इनके लाइफ में मनी रिगार्डिंग कोई क्राइसिस है, हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बट फिर भी ये बैलेंस्ड में रहते हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालते हैं उन चीज़ों को हैंडल करने का, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट काफ़ी हद तक इनकी हीलिंग्स मुझे यहाँ पे हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, लेट मी सी एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन इनकी दो एनर्जीज़ है, एक है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं एंड एक है जहाँ पे ये उन चीज़ों को छोड़कर अपनी एनर्जीज़ को बस ये करना चाहते हैं। तो दिस पर्सन हैज़ लर्नड, आई जस्ट सी कि दिस पर्सन हैज़ लर्नड हाउ टू लेट गो। इनको हो सकता है कि अपनी फेमिनाइन एनर्जीज़ को एम्ब्रेस करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो सीख गए हैं, हाउ टू लेट गो, हाउ टू बी इन द फेमिनाइन एनर्जीज़, हाउ टू गो विद द स्लोनेस। ये चीज़ें ये यहाँ पे इन्होंने सीखी है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट मी सी और क्या मैसेजेस है। हॉस्टिलिटीज़, सो मैनी सी बहुत वुंडेड है, लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी वुंडेड। तो कहीं ना कहीं ये वुंड्स वो कैरी कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ में, ये वुंड्स अपनी एनर्जीज़ में ये कैरी कर रहे हैं। एंड इनको पता है एग्जैक्टली कि हाउ टू डिफेंड, वेयर टू डिफेंड, कैसे चीज़ों को डिफेंस में लेके आना है, ये सारी चीज़ें इनको पता है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट मी सी और क्या मैसेजेस है यहाँ पे। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आर्कएंजल यूरियल इनके साथ मुझे यहाँ पे इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड काफ़ी वेल्दी ये पर्सन हो सकते हैं। सो गाइडेंस मैं देखती हूँ आपके पर्सन के लिए, एक आपके पर्सन के लिए देखते हैं, एक आपके लिए देखते हैं। गाइडेंस क्या है फॉर पर्सन ऑन द माइंड ऑफ माई व्यूअर्स, इस वक्त में इनको क्या गाइडेंस देने की ज़रूरत है। वॉकिंग अवे, ओके, कुछ चीज़ें हैं जिनका इनको सामना करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देर आर सम थिंग्स जिनको अननेसेसरीली वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे एंजल्स इनको बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स। सो गाइडेंस फॉर यू इज़ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप अपने स्ट्रेंथ में रहो, आप अपनी पावर में रहो, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है, आप अपने पावर में रहो एंड हील करो, अपने आप को हील करो। अगर आप हीलर हैं तो दूसरों को हील करो, ये आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।